श्रीमद् भागवत गीता यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समाधान मिलता है और यह आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। भागवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है भागवत गीता का पाठ जिस घर में हर रोज़ पढ़ा जाता हो या सुना जाता हो उस घर में कभी संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार का निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए चला आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है और यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य को इस सत्य का स्वीकार करके और भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखकर जीना सीख लिया, उससे ज़्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। मनुष्य को ही समय के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मनुष्य का मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों न आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा
तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही मनुष्य अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है और भगवान में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सबसे बड़ा सुख है। 1 मिनट लगता है रिश्ते का मजाक उड़ाने में, लेकिन पूरी ज़िंदगी लग जाती है उस रिश्ते को बनाने में। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी रिश्तों से ही सजती और संवरती है। मन में जो साफ साफ है वह कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है, उनमें इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके इसका प्रचार एवं प्रसार ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे अवश्य लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपको खुश रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।